हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको समझने में हम और आप गलती कर देते हैं। और वो गलती क्यों होती है? क्योंकि हम कभी उसको गौर से नहीं देखते, ना समझते हैं। हम उसको देखते हैं कि आरएसआई में मीटर अगर आरएसआई जैसे 70 है तो उसको रेटिंग देते हैं बाय की, जबकि वो चीज पूरी गहराई से आप जाएंगे ना तो उसमें दिखाएगा आपको ओवरबॉट, मतलब वो जरूरत से ज्यादा बिका हुआ है। तो उस समय का टाइम होता है बेचने का, ना कि खरीदने का। हमारे लॉस होने का कारण भी यही होता है कि हम ओवर वैल्यूड पर किसी चीज को खरीद लेते हैं, और यही वजह है कि हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। और इंतजार करना हमारी आदत में नहीं है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमने आज लगाया और कल हमें पैसा चाहिए कि हमने इन्वेस्ट किया और रिटर्न आना शुरू हो जाए, गिरना नहीं चाहिए स्टॉक। तो लोग यही गलती कर देते हैं कि जब आपको वो दिख रहा हो आरएसआई 70 है और वो बाय की रेटिंग दे रहा है, तो उस समय हमें उस स्टॉक को खरीदना नहीं है, उस स्टॉक को हमें बेचना है, क्योंकि वो ओवरबॉट है। और अगर उसका आरएसआई 15 है, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 35 मैक्सिमम 40 मान लो, और वो उस समय उसमें आप देखेंगे उसमें मीटर दिखता है, मीटर में दिखाएगा एरो सेल का, तो हम क्या करते हैं उसको सेल कर देते हैं, जबकि वो दिखा रहा है, हमारी नहीं दिखा रहा है, वो ओवर सोल्ड है, वो उस प्राइस में ओवर सोल्ड है। इसका मतलब ये टाइम खरीदने का है। अगर आरएसआई 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 दिख रहा है तो वो दिखा रहा है कि हमें उसको खरीदना है, ओवर सोल्ड है वो। तो जब कोई चीज बाजार में ज्यादा होगी तो वो समय खरीदने का होता है, और हम लोग क्या करते हैं, जब उस वक्त भागता है तब हम उसको खरीदते हैं, भाग जाता है। यही अपनी गलती होती है। आरएसआई जैसे 50, 55, 60 के आसपास दिखता है तो वो न्यूट्रल है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे बिल्कुल एक ही रो में होगा, इसका मतलब वो ना नीचे जाना है और ना ऊपर जाना है। आप खुद उसको प्लान कर सकते हो कि ये स्टॉक में ऊपर जाने की संभावना है या नीचे जाने की। अगर एक लंबे टाइम तक वो न्यूट्रल में है तो समझ लो अधिकतर 95% ऊपर ही जाता है, फिर वो स्टॉक नीचे नहीं आता, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया है। काफी टाइम से चला नहीं है तो चलेगा, गिरेगा नहीं। अगर कंपनी ठीक है तो, अगर कंपनी अच्छी है तो आप उसमें बने रहो, फिर उसको छेड़ो नहीं। अगर खरीद लिया है तो बेचना नहीं है, और अगर बैठे हो तो देखना है तो देख लो, और अगर लगता है खरीदने लायक है स्टॉक तो खरीद लो। हालांकि मेरी किसी भी स्टॉक खरीदने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये एक एनालिसिस है जो मैं आप सबको बता रहा हूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।